तो एवरीवन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 हुआ था, इसमें जर्नल एज अ वर्किंग नोट। यहां तक डाउट है किसी का? ओके, चलें आगे। लो जी, अब हम सेकंड से फिफ्थ क्वेश्चन तक का आज मेन है, हमें क्वेश्चन करने हैं। और हर क्वेश्चन में एक चीज देखनी है कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट या कॉस्ट प्राइस। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। तो आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन आते भी हैं 5 मार्क्स में एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करो, स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने अकाउंट्स बनवाए थे वो कौन से बनाने हैं, पर वो बता दो। हाँ जी, अगर आप हायर वेंडर की बुक्स में हो, बेटा अगर आप हायर वेंडर हो मतलब, तो हायर वेंडर के लिए 2 अकाउंट इंपॉर्टेंट है। कौन से? इंटरेस्ट अकाउंट है सर। हम्म अच्छा, मेन जो दूसरा पहला अकाउंट कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है? हायर बायर। वायर, जिससे पैसे लेने हैं उसको कैसे भूल जाओगे? ठीक है सर। अगर आप हायर वेंडर हो तो सबसे पहले तो आपने जिससे पैसे लेने हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड, थर्ड क्या है? हायर से नहीं, वो तो चलो एक नॉर्मल अकाउंट है, सेल अकाउंट तो। हाँ जी, थर्ड अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो भी मेन नहीं है। तो 2 ही मेन अकाउंट है आपके, एक हायर परचेजर और एक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अकाउंट भी मेन नहीं है आपके लिए। तो मेन अकाउंट कौन सा है? परचेजर है। छोटे छोटे अकाउंट है वो तो। फिर हायर सेल अकाउंट, वो 1 साल का ही है। हायर सेल क्रेडिट होगा, फिर बाद में डेबिट होके कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग में। तो ये हम बात करें इनके डाउट के हिसाब से। देखिए बेटा, ये आपका चलो बायर की बुक से पहले तो वेंडर की बात हो रही है। ये देखिए, इफ यू आर मुंबई कंपनी, याद होगा सबको, मुंबई कंपनी क्या थी? हायर वेंडर। तो उसकी बुक्स में पहला अकाउंट बना था बायर का, चेन्नई का अकाउंट बना था। और चेन्नई के बाद बाकी छोटे छोटे 2 अकाउंट बने थे, हायर सेल एंड इंटरेस्ट। तो एग्जाम में आपको ऐसे लिखेंगे नहीं कि नेसेसरी अकाउंट्स बनाओ। अगर बोलते हैं कि नेसेसरी अकाउंट्स या रिक्वायर्ड अकाउंट्स बनाओ, तो ये तीनों बनाने पड़ेंगे आपको, एक बायर का, एक सेल का और एक इंटरेस्ट का। सेल का अकाउंट सिर्फ 1 ईयर का है। क्यों? क्योंकि सेल तो एक ही बार हुई, एक ही बार सेल हुई, और एक ही बार ट्रेडिंग अकाउंट में गई। इंटरेस्ट अकाउंट हर साल होता है। हम पहले इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो हमारी इनकम है, फिर उसको हम डेबिट करके पीएल में भेज देते हैं। ये काम करना है। तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है आपका जो कंसर्न है इस चैप्टर में, कि बायर से कितने पैसे लेने हैं। हमने उसको मशीन बेची थी 37,250 की, उससे हमें 10,000 आ गया, फिर 1 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर एक इंस्टॉलमेंट आ गई, फिर बैलेंस रह गया। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में बताई थी। क्लियर है? अब अगर हम पूछते हैं सर बायर की बुक्स में कौन से अकाउंट बनेंगे, तो बायर के लिए भी जो गॉड फादर है वो कौन है? वेंडर है। उसके लिए मेन अकाउंट किसका है? वेंडर का। लेकिन उसके लिए एक मेन अकाउंट और भी है। नहीं, इंटरेस्ट को छोड़ दे भाई, मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट जो तुमने परचेज किया वो है ना मेन। मशीन अकाउंट तो मेन है ना। तो मशीन अकाउंट हमारे लिए यहाँ पर एक एसेट अकाउंट मेन हो जाता है। तो हम यहाँ चेन्नई कंपनी की, सॉरी, वी आर मुंबई कंपनी, तो उसकी बुक्स में एक बायर का अकाउंट बन रहा है, और दूसरा ये। ठीक है, जब हम परचेजर हैं, जब हम खुद क्या हैं, चेन्नई कंपनी है, तो आपके लिए 2 बड़े अकाउंट कौन से हैं? और दूसरा वेंडर अकाउंट, जब आप बायर हो। ठीक है जी। तो इन द बुक्स ऑफ बायर, अच्छा ये चीजें ना तब मुश्किल होती है जब आप इनको अपने साथ एसोसिएट नहीं कर पाते। जस्ट एक बार बायर बन के देखो, बायर बन के पहली एंट्री पास करो, क्या होती है? टू टू वेंडर ना, सेलर ना, बैंक तो है ही नहीं ना इस चैप्टर में। कह रहा हूँ नॉर्मली नहीं, नॉर्मली तो हम बोलते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर अभी इस चैप्टर में हम बात करें तो हम बात करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमारी फर्स्ट एंट्री ने ही बता दिया कि आपके लिए दो जो अकाउंट मेन है वो है एक मशीन अकाउंट और एक वेंडर अकाउंट। बस ये 2 है बेटा। फिर उसके बाद है कि मशीन पे डेप्रेशन लगा तो डेप्रेशन अकाउंट बन गया, वेंडर को इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट अकाउंट बन गया। तो दो दो अकाउंट हो रहे थे, एक इंटरेस्ट अकाउंट जो आपके लिए हमेशा डेबिट है एज एक्सपेंस टू वेंडर को देना है टू मुंबई, और पीएल में जाएगा।
डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? टू मशीन। उल्टा मत कर देना, डेप्रिसिएशन वेंडर पे लगा दिया और इंटरेस्ट मशीन पे लगा दिया, ठीक है? क्योंकि तुम जब करते हो फिर कुछ भी कर देते हो, स्टूडेंट पे इस बात को लेकर ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना? वो बस खोया होता है अपने ही ख्यालों में, है ना, किसी की यादों में। तो फिर ये हो जाता है इंटरेस्ट डेबिट टू मशीन, और इधर क्या हो जाता है? डेप्रिसिएशन डेबिट टू मुंबई। तो फिर डेप्रिसिएशन मशीन पे होता है, इंटरेस्ट वेंडर को देना होता है, सिंपल। बाकी डेप्रिसिएशन हो या इंटरेस्ट हो, जाने उसने किसने? पीएल में जाना होता है, बाय पीएल बाय पीएल। चलिए जी आगे। और कुछ डाउट है? रुक सकता हूँ मैं बात करने के लिए, क्योंकि लास्ट क्लास में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो मेरे हिसाब से सिस्टम नहीं बन रहा था, बट अब वो पूरा एंटरटेनमेंट हमने यहाँ से लेने। चले जी, अब सेकंड क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, रीड करो एक बार। हाँ जी मिस्टर गुप्ता, और लाइव करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जी मिस्टर गुप्ता क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे। फ्री नहीं रहना, भी क्वेश्चन रीड करो एवरीवन। बातें नहीं, बातें नहीं, क्वेश्चन रीड करो। मैंने अभी आपसे पूछना है कि क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। मिस्टर गुप्ता ने एक मशीन परचेज की है मिस्टर पंकज से, तो पंकज जी कौन हुए? वेंडर। और गुप्ता जी बायर। पहले समझा लो अपने आप को अच्छे से कि गुप्ता बायर है, पंकज सेलर है। कैश प्राइस ऑफ द मशीन 15,500। तो लो जी, एक चीज तो अच्छी बात होगी कि इस क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन है। मेरे को कैश प्राइस क्या होती है बताओ? डाउन पेमेंट नहीं सर, टोटल प्राइस नहीं कैश, कैश में लेते वैसे मैंने देखा है कि सैटरडे को दिमाग कम चलता है स्टूडेंट्स का, एज कम्पेयर टू मंडे टू फ्राइडे। आपका सैटरडे फन डे होता है ना, बस आ गए ट्यूशन पढ़ने, नहीं तो इस टाइम घूम रहे होते हम। कैश प्राइस कितनी? 15,500। अब उसमें क्या क्या है इस क्वेश्चन में? इसमें है कि हमने साइनिंग अमाउंट दे दी 3,000 डाउन पेमेंट, तो माइनस कर दो डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जी दे दी 3,000, ये तो देनी थी हमें। तो लोन कितने का हुआ मेरा? बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है ये, मजे लेते हुए पढ़ने अपने, ये तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का। लोन है 12,500 का, अब कैसे करना है पे? 5 5 5 और वेंडर कहता है मैं तो इंटरेस्ट लेते नहीं आपसे, है ना? इंटरेस्ट कहाँ लेते हैं हम, इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना? बस 5 5 करके दे दो, बस आपके सारे पैसे आके हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं, बस ठीक है सब। मैंने आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया, एक्स्ट्रा लिया ही है, ठीक है ना? तो जब आपकी फीस 10,000 हो और मैं आपको बोलूँ बेटा 4 4 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट बन गई, बस बाकी मेरे को तेरे को डिस्काउंट भी दे दिया। अब आप सवाल लगा लो कि डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, है ना? 10,000 की फीस 4 4 जगह के 3 बार में दे सकते हो। इंटरेस्ट ऐसे तो हम कोई चीज लेते नहीं, स्टूडेंट थोड़ी इंटरेस्ट लेने, लेकिन इंटरेस्ट है तो है। 4 4 4 कितना बना? 12। तो ये तो एक्स्ट्रा बन गया, तो इतना तो आप भी समझते हो कि तुम्हारे से एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। तो इसलिए बेटा ये पक्की बात है जो मैंने कल समझाई थी, जो शायद आपको समझ आ चुकी है। पक्का पक्की बात है ना ये कि 12,500 के 3 हिस्से हो गए, 5 5 5, और ये जो 5,000 है वो मेरा पी नहीं है, पी प्लस
आय है। ये ओनली प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, मतलब इंस्टॉलमेंट है ये। एक इंस्टॉलमेंट होता है कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट, बट नॉर्मली इंस्टॉलमेंट का मीनिंग होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब ये बताओ इसमें इंटरेस्ट कितना है, कौन बताएगा? वही तो निकालना है। चलो इतना तो लिखिए जितना बता रहे हैं। गुड, इतना बताया। आज पहले तो ये लिख लिया हमने लोन अमाउंट। अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 दे रहा हूं, और जबकि मेरा जो लोन अमाउंट थी 3,000 तो दे चुके ना। लोन अमाउंट कितनी थी? 12,500 थी, तो बाकी 2,500 रुपीज मेरा इंटरेस्ट है। तीसरा पॉइंट, ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। हाँ जी, ऑनलाइन फ्रेंड समझ आ रहा है आपको? यस सर। कभी तो मिलने आओ। हम्म, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर, अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, क्या क्या हिसाब लगाए, और क्या इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए? बस यही हमारा मेन यहाँ कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करोगे बेटा, हर क्वेश्चन के आगे ना ब्रैकेट में कुछ लिखोगे, वो आपका आगे से बेसिक बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आगे लिखो व्हेन इंटरेस्ट रेट इज गायब, मिसिंग मतलब व्हेन इंटरेस्ट रेट इज गायब, उसको हमने है ढूंढना। इंटरेस्ट रेट गायब है तो कैसे ढूंढेंगे, ढूंढो भी। हाँ जी, आपका एक फ्रेंड गायब हो गया, देखो कहाँ मिलेगा वो इंटरेस्ट रेट, कहाँ से मिलेगा? ओवरऑल नहीं, वो वाली बात नहीं कि ठीक ठीक लगा लो अब, ठीक है ना। क्या हिसाब होगा ये बताओ। अब ये हिसाब होगा कि जब इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है तो दिमाग ये कहता है, अब सुनना पहले ध्यान से, बाद में लिखना। कैलकुलेट चलाना नहीं हमने, सिर्फ दिमाग चलाना है। मेरा दिमाग ये कहता है कि जो पहली पहली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा प्रिंसिपल पे होता है। ये बात आपको आपका टीचर सिखा चुका है प्रीवियस क्लास में, कि देखो बेटा ध्यान से देखो, पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा है, देखा था ना, और दूसरी में इंटरेस्ट कम हो गया, तीसरे में इंटरेस्ट और कम हो गया, क्योंकि हर बार हम एक एक अमाउंट पे ऑफ कर रहे हैं, जिससे मेरा प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। जैसे ही मेरा प्रिंसिपल कम होता जाएगा, जैसे ही मेरा प्रिंसिपल कम होता जाएगा, ऑटोमेटिकली मेरे ऊपर इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो भी कम होता जाएगा। तो इसका मतलब पहली इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो 3 प्रिंसिपल के बराबर है। क्या ये बात डाइजेस्ट होती है? नहीं होती। देखो सुनो, जब आप ये बोलते हो कि मैं सर आपको ना फीस, आप ऐसे बोलो, मान लो कि सर आपकी जो 15,000 फीस है मैं आपको 3 इंस्टॉलमेंट से दे दूंगा। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं हमें कि सर मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं 3 इंस्टॉलमेंट दे पाऊंगा। तो जब तुम ये बात बोलते हो उस टाइम कितनी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होती है? 3 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग होती है, जिसको बोलते हैं 3 प्रिंसिपल। फिर तो तुम एक इंस्टॉलमेंट दे देते हो एट द एंड ऑफ ईयर, दोगे तो एंड में ना, हमें जो भी इंस्टॉलमेंट देनी है वो एंड ऑफ द ईयर देनी है। फिर अगली बार कितनी कितनी प्रिंसिपल रह जाता है? 2 प्रिंसिपल, क्योंकि आपने एक पे कर दी फिर से एंड पे, फिर कितना रह गया? फिर आपने एंड पे कर दी, आगे इतना गया 0। तो क्या हम इस बात पे से एग्री हैं कि सर जब भी इंटरेस्ट रेट गिवन ना हो, हम इतनी बात समझते हैं कि जो पहला इंटरेस्ट है वो 3 गुना है, क्योंकि वो 3 प्रिंसिपल्स का इंटरेस्ट है। फिर जब हम एक प्रिंसिपल पे कर देंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फिर वो 2 के बराबर रह जाएगा। फिर जब हम वो भी पे कर देंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट, फिर क्या रह जाएगी? एक इंस्टॉलमेंट। सो अगर मैं बात करूं बेटा, पहले आपके ऊपर बर्डन कितना था? 15,000 का, आपने 5 दे दिया, फिर कितना रह गया? फिर कितना रह गया? 5,000 का। क्या हम इसकी रेशो नहीं निकाल सकते? 15, 10, 5, क्या रेशो बनी? ये हम सीधा बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये तो चलो मैं समझाने का था, इसको भूल जाओ। अब हम थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे वो लिखो। थर्ड नंबर पे व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, जो कि हमारा ये
इस क्वेश्चन का फंडा है कि जी इंटरेस्ट गायब है, सॉरी इंटरेस्ट रेट गायब है। क्या लिखोगे? व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, टोटल इंटरेस्ट विल बी एलोकेटेड total interest will be allocated in the ratio of numbers of installment, in the ratio of numbers of installment, और या इसको बोल सकते हैं और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। तो मैंने अभी क्या बोला, समझ आया? हाँ जी सर बट प्रिंसिपल तो तीनों बार अलग अलग हुआ ना। वो ठीक है, लेकिन हमारे की क्वांटिटी कि पहली बार तीन प्रिंसिपल के बराबर था वो। अमाउंट कह सकते हैं। अमाउंट कह सकते हो, चाहे आप चाहे नंबर्स कह सकते हो, कि वो तीन प्रिंसिपल के बराबर था। फिर जब एक प्रिंसिपल पे ऑफ हो गया तो रेस्ट अमाउंट दो प्रिंसिपल के बराबर रहेगी, फिर एक प्रिंसिपल और पे हो गया, लास्ट एक। तो हम एटलीस्ट एक एवरेज मान रहे हैं कि पहला इंटरेस्ट 3 गुना के बराबर है, दूसरा इंटरेस्ट उससे कम है 2 के बराबर है, तीसरा 1 के बराबर। चाहे हर बार प्रिंसिपल अमाउंट अलग अलग आता हो, तो हम ये लिखेंगे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, टोटल इंटरेस्ट विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट या आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, दैट इज। हाँ जी, अब दैट इज लिखे ना, आई डॉट ई डॉट दैट इज 3:1, क्योंकि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट है तो रेशियो क्या बनी 3:1। अगर 4 होती तो 4:3:1, 5 होती तो, क्योंकि बेटा ये तो सच्चाई है ना, रियलिटी है ना। जब आप बोलोगे सर मैं आपकी फीस 5 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो जिस दिन तुम बोल रहे हो उस दिन 5 पेंडिंग है, एक लेवल के बाद कितनी रह जाएगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट बर्डन भी तो कम होता जाएगा। तो अगर हम अपने टोटल इंटरेस्ट को इस रेशियो में बांट दें तो आई थिंक जस्टिस होगा कि पहले इंस्टॉलमेंट को इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, अली को कम दिया, अली को और कम दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 2500 को सोल्व करते हैं बेटा। तो अब लिखो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, या इन लिख दो, इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा 2500 का 3/6 1250। इंटरेस्ट इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2500 का 2/6, हाँ जी 1/3 कितना होगा 833। और इंटरेस्ट इन थर्ड इंस्टॉलमेंट सबसे कम होगा ये 417। ये आपका आंसर है बेटा, ये आपको निकालना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेकिन ये काम तो हमने वर्किंग नोट वाला कर दिया, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन कहता इसके बाद आ जाओ, फिर बनाओ मशीनरी काउंट, जो हमने क्या किया, हमने परचेज वैगन्स नहीं, सॉरी क्या किया मशीनरी। तो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर काउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, मतलब आपको जर्नल से छुट्टी मिल गई, जर्नल नहीं बनाना लेकिन क्या बनाने अकाउंट्स। तो अब जो मैंने आपको कल समझाए थे, अगर आप बोलो सर आज फिर हमें आधा घंटा वही सबसे देखने हैं, तो दिखा देता हूँ, वही सारे 3 अकाउंट बनेंगे। पर कोई भी लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको 3 इंफॉर्मेशन की जरूरत है बेटा। वो 3 इंफॉर्मेशन क्या है, पहली कैश प्राइस, दूसरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तीसरा इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट तो है तो दी होगी, तो हमारे लिए कंसर्न नहीं है, होगी तो ठीक है, नहीं तो ना सी, ठीक है। अब सपोज मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, कीजिए, आपको सब बता दिया मैंने। तो मुझे ना आप, कौन है वेंडर, कौन है मिस्टर पंकज, रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर पंकज हैं जो वेंडर हैं आपके, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो अब उसकी बुक्स में एंट्रीज पास करके दिखाओ मुझे, लेजर अकाउंट तो बनते रहेंगे। जब आप राम अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दोगे तो राम डेबिट हो जाएगा टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा बाय राम, वो काम तो बच्चों का है, ठीक है जी। एंट्रीज बताओ, कौन बताएगा सबसे नंबर 1, मैं यहाँ से पूछता हूँ। हाँ जी राहुल, फर्स्ट एंट्री बताओ। राहुल फर्स्ट एंट्री बताओ फर्स्ट ईयर की पंकज की बुक्स में, जो कि वेंडर हैं।
राहुल वेकअप हो जाओ बेटा, सो रहे। शुभम फर्स्ट एंट्री क्या है? कोई तो जाग रहा होगा। अंशुल फर्स्ट एंट्री। यस सर। हाँ अंशुल जाग रहे हैं। यस बेटा, फर्स्ट एंट्री क्या है? पंकज वेंडर के अकाउंट में। यस बेटा, वेंडर के अकाउंट में। बहुत इजी है ये तो। वो सेल वाली डिलीवरी है ना, कि मतलब हाँ कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है कुछ ऐसा कि सेल वाली एंट्री है। यस यस बेटा, ट्राई करो। मैंने आपकी हेल्प के लिए 2 लिख दिया। मिस्टर गुप्ता टू हायर सेल। यस यस, गुड गुड। गुप्ता डेबिट, मिस्टर गुप्ता लिख दो, मिस्टर गुप्ता डेबिट टू टू हायर हायर सेल्स। गुड बेटा, आपने ऑनलाइन स्टूडेंट की क्लास रख ली। हाँ जी, कितने की सेल की? 15,500 की। जो लोग सो रहे हैं देखो तो ऐसे ही बदनाम होता है ऑनलाइन हमारा। उसके बाद अच्छा डेट लिख दोगे, ठीक है, नरेशन लिख दोगे। अगर डेट्स नहीं गिवन तो कोई दिक्कत नहीं, बस लिख दो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। हाँ जी, सेकंड एंट्री क्या बनती है बताओ? जो डाउन पेमेंट, जो डाउन पेमेंट आ रही है। हाँ जी, डाउन पेमेंट के लिए रूपाक्षी, रूपाक्षी आप तो मुझे पता है जाग ही रहोगे, आप तो एक्टिव स्टूडेंट हो हमारे। रूपाक्षी सेकंड एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता 3,000। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुप्ता या कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, जो भी लिखना चाहो लिख देना, क्योंकि छोटी सी अमाउंट है। पर चलो बैंक ही यूज़ करो, बेटर है, क्योंकि फिर बड़ी अमाउंट्स भी आनी है क्वेश्चन में। फिर हम एक ही फंडा रखेंगे बैंक का। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता 3,000। रूपाक्षी थर्ड एंट्री बनाओ। मिस्टर गुप्ता टू इंटरेस्ट 1,258। गुड। अब गुप्त देखो, लिख दोगे नरेशन ना, जैसे क्या मशीन सोल्ड टू गुप्ता ऑन हायर परचेज बेसिस, फिर डाउन पेमेंट रिसीव्ड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। नहीं बेटा, वैसे ही टेस्टिंग हो रही है ना, क्योंकि जब तक जर्नल नहीं आएगा आप अकाउंट बना ही नहीं पाओगे। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने कल सिखाया स्टूडेंट्स को आता है या नहीं आता। बेटा ऑफलाइन फोन स्लो। अब इंटरेस्ट की बात आएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गुप्ता, क्या मैंने ठीक लिखा है? तो सर नो सर, ठीक है, गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? गुप्ता टू हाँ, यहाँ पता है क्या प्रॉब्लम है, आप जब तक पंकज के करेक्टर में नहीं जाओगे तब तक वो दिमाग में बात नहीं आएगी। आप सेलर हो, जब आप सेलर हो तो आपके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम, मतलब ही डेबिट करने का। बेचने वाले को पता है ना इंटरेस्ट हमारी इनकम है, डेबिट कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, मुझे पता है कि आपकी फीस मेरी इनकम है, तो मैं कभी डेबिट कर ही नहीं सकता पूरी लाइफ। मैं हमेशा आपकी फीस को क्या करूंगा? क्रेडिट ही करूंगा। हाँ आपसे लेनी है तो मैं आपका नाम डेबिट कर दूंगा। ठीक है, मैंने पहले आपका नाम डेबिट कर दिया, ए डेबिट टू फीस, फिर आपने कहा सर कल दे देंगे कैश टू फीस, सॉरी कैश टू ए, ये हुआ ना। तो पहले मैं आपका नाम डेबिट करने वाला हूँ कि मुझे ये पैसे गुप्ता से लेने हैं। गुप्ता डेबिट, बहुत रिस्पेक्ट दे दिया, मिस्टर नहीं लिखेंगे। गुप्ता डेबिट टू इंटरेस्ट। 125 अब आपको पता है कि कितना इंटरेस्ट है। हाँ जी, 125। बस ये आपको चाहिए था। तो जब तक ये कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है हम जर्नल या लेजर स्टार्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो 1250 लिख दो यहाँ, ये हो गया ओके। नरेशन आ जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम गुप्ता। उसके बाद जी फिर क्या आएगा? सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता, गुप्ता जी से पैसे आ गए। कितने आएंगे? वो तो फिक्स, वो तो फिक्स है 5,000। पर इस 5,000 में 1,250 तो इंटरेस्ट का आ रहा है ओबियसली ना। 5,000 में 1,250 किसका आ रहा है? इंटरेस्ट का आ रहा है, और माइनस कर दें तो बाकी 3,750 किसका आ रहा है? प्रिंसिपल का। तो P फॉर प्रिंसिपल, I फॉर इंटरेस्ट। तो आपके 5,000 में P एंड I दोनों हैं, क्या रखूं? ठीक है, तो आपको 5,000 रुपया गुप्ता जी से आ गया, ओके हो गया। तो बेटा ये चलता रहेगा,
और फर्स्ट ईयर के एंड पे एक स्पेशल एंट्री होती है। ट्रेडिंग में उसमें Profit profit and रहेगा। loss. नहीं नहीं बेटा, उसकी sales उस trading उससे पहले एक एंट्री होती है हायर सेल को। हाँ, हायर सेल को हमने यहाँ से खत्म करना है, क्योंकि ये हमारी एक डायरेक्ट इनकम है, और डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में जाती है ना कि पीएल में। तो हायर सेल को करेंगे डेबिट, हायर सेल्स यू आर डेबिट टू trading ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी हो जाएगा 15,500। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट जो हमारा क्रेडिट हुआ था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, इंटरेस्ट जो पहले क्रेडिट हुआ था वो डेबिट होके पीएल में चला जाएगा। तो ये तो मैं अगर बार बार समझाऊंगा तो शायद आप बोर हो जाओगे, बस एक बार समझ के ओके कर दो सर, दोबारा मत समझाना ऐसे बोल। ये चीज इतनी स्ट्रॉन्ग आपको आनी चाहिए। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा देखो, देखो जी, अब हो गए गुप्ता जी के शुरू अकाउंट्स, मिस्टर गुप्ता के अकाउंट शुरू हो गए। अब गुप्ता कौन है जल्दी बोलो, बायर, बायर है। और पंकज कौन है, वेंडर। तो पहले पंकज की बुक्स में चलते हैं, क्योंकि अभी हमने पंकज का एंट्रीज किया ना। तो लो जी, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको होमवर्क तो ये करना है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, और पंकज के लिए सबसे मेन पर्सन ही कौन है दुनिया का, गुप्ता, जिससे पैसे लेने हैं। तो बीइंग ए टीचर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ही तो है, तो मेरा हिसाब किताब स्टूडेंट से चलता हो तो है नहीं कोई। तो गुप्ता है जिससे मैंने पैसे लेने हैं, तो उसको पहले मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, फिर उसे पैसे आते हैं। तो पहले एंट्री क्या है, गुप्ता डेबिट टू हायर सेल, अभी हमने की थी। फिर गुप्ता से कहते हैं सर रजिस्ट्रेशन ले लो मेरे से 3,000 की, पता ना, बाकी फीस हम आपके बाद में दे देंगे। तो 3,000 हमने दे दिए, मतलब 3,000 आपको आ गई गुप्ता से, बैंक डेबिट टू गुप्ता। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट एंट्री क्या थी, गुप्ता डेबिट टू इंटरेस्ट। तो मेरा कहने का मतलब समझो बेटा, कि अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं फिर सीधा अकाउंट्स बन जाएंगे, फिर डायरेक्टली बनाओ, कभी भी बनाओ, गुप्ता टू इंटरेस्ट। फिर वहां से पैसा आ गया 5,000, और फिर बैलेंस आ गया। ये बैलेंस वही है बेटा जो हमने अभी निकाला था, कैसे याद है, ये बताओ कैश प्राइस कितनी थी मशीन की, 15,500, 3,000 क्या दे दी, बचा कितना, उस 12,500 में 1,250 का इंटरेस्ट ऐड हो गया, और 5,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ऑब्वियसली बचेगा तो 8,750 ही ना। तो ये जो अकाउंट है वो ये समझा रहा है हमें, जिसका मीनिंग है ऐड कर पे कर, इंटरेस्ट ऐड कर दो, पेमेंट दे दो या पेमेंट ले लो। तो पहले लोन में इंटरेस्ट ऐड करना मत भूल जाना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे गए हैं बेटा, 21 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपका बैच आज है, प्रीवियस ईयर कुछ और स्टूडेंट थे, तो इतने स्टूडेंट ने गलती की है, वो इंटरेस्ट ऐड करने भूल जाते हैं, सीधा बस पैसे ले लेते हैं बाय बैंक, तो बैलेंस कुछ और ही आता है एंड में जाके। इंटरेस्ट तो ऐड करो, क्योंकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इंटरेस्ट ऐड होगा तभी तो 5,000 आएंगे, अगर तुम इंटरेस्ट ऐड नहीं करोगे तो 5,000 आ जाएंगे क्या, नहीं। फिर मान लो ये नहीं किया आपने, फिर 5 नहीं आएगा, फिर 3,750 आएगा, समझे मेरे पॉइंट को। इसका मतलब मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेस्ट नहीं लेता, मेरी जो फीस है उसी को डिवाइड कर लो आप किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में देते रहो आराम से। तो जब इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ये लोन विद इंटरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो पैसा आएगा वो विद इंटरेस्ट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझो, आगे के काम आएगा आपके, कि जब हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो ही ये 5,000 बनता है, अदरवाइज ये 5,000 नहीं बन सकता, क्योंकि पहले लोन में इंटरेस्ट नहीं होता। ये बताओ 15,500 में क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है, नहीं, तो हमने डालना है इंटरेस्ट इसके अंदर, तो ये इंक्रीज होगा पहले, फिर इसमें से 5,000 माइनस होंगे। तो ध्यान से देखो, ये 1,250, ये देखो ध्यान से, अब ये चीज मैं ना भी डिस्कस करूँ तो चलता है, लेकिन इससे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ये 1,250 अगर मैं यहाँ ऐड ना करूँ, सॉरी, अगर ये 1,250 यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 1,250 इसके अंदर भी तो इंक्लूड है। तो अब हर बार देखो, जितना इंटरेस्ट हम डाल रहे हो उतना पे हो रहा है। आगे नेक्स्ट इंटरेस्ट कितने हैं, 833, वो इस 5,000 में इंक्लूड है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट कितने हैं, वो इस 5,000 में इंक्लूड है। हर बार 5,000 सेम है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है।
अब आप मेरे सेकंड क्वेश्चन को, जो तुम अभी कर रहे हो ये सेकंड क्वेश्चन, इसको याद करो। इसमें हमने क्या अजम्पशन ली थी कि पहली इंस्टॉलमेंट 3 के बराबर है ही बेटा, देखो 15,500 के बराबर है, सॉरी 12,500 के बराबर है, डाउन पेमेंट माइनस करके यहाँ 12,500 का बैलेंस था ना, Yes, sir. और दूसरी अब कितना रह गया, और कितना रह गया, अब आप इसकी रेशो देखो 12,500, 8,750 और 4,583, ठीक है एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ये 4501 के बराबर है, वो 8,000 समथिंग 2 के बराबर है, और वो 12,500 3 के बराबर है। इसलिए ये अजम्पशन परफेक्ट है। पूरे वर्ल्ड में ये अजम्पशन ली जाती है कि जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पता हो, किसी को वैसे ही बोल दो। देखो ये होता भी है, जैसे सपोज कई इंस्टीट्यूशन में क्या रूल है, आप अभी मान लो कैट की इंस्टीट्यूशन चले जाओ, कैट की जो तैयारी करवाते हैं, मान लो एमबीए के कोर्स के लिए आप लोग हो ही कई स्टूडेंट, वो आपको पता है क्या बोलते हैं, वैसे तुम्हारी फीस 1 लाख है, डिस्काउंट कर करके तुम्हारी फीस 80,000 है, अगर अभी दोगे तो 80 है, अगर आपको किस्तों में देनी है इंस्टॉलमेंट में तो 90,000 है। वो आपको प्लान्स बता देते हैं, आपका पूरा दिमाग प्लान्स में चला जाता है, आप समझ नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। वो आपको बोलती है देखो बेटा 80,000 है, अगर आप आज ही पे करते हो तो आपको 80,000 यहाँ पे डिस्काउंट डाल देते हैं कुछ, कि आज पे करोगे तो 80 नहीं 75 लेंगे। पर आप बोलोगे सर नहीं मैं 2 महीने बाद दूंगा पैसे, या मैं 6 मंथ्स के बाद दूंगा, या मैंने इंस्टॉलमेंट देने हैं, तो अब आपके 75 की जगह हम कितने देंगे, आपसे 80 लेंगे। अब आप फंस जाते हो कि अगर आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 80 है, सॉरी 75 है, और अगर आज नहीं करवाएंगे, ये ऑफर आज 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 का है बस, कल कराओगे या कल पैसे दोगे तो कितना है 80 है। तो समझो ध्यान से, वो 5,000 आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट डाल रहे हैं। तो सारी फीस आपको बोलते हैं आज ही जमा करवा दो या 2 बार में करवा दो। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे मंथली प्लान दे दो, तो उनका मंथली प्लान बहुत महंगा होता है, तो वो इंटरेस्ट डाल देते हैं। पर क्या उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या ले रहे हैं, वो क्या बताते हैं वो आपको, उनको खुद ही नहीं पता, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्टेड होता ही नहीं। बस हम ये बोल देते हैं कि वैसे मेरी फीस 10,000 है, अगर तुम्हें 2 बार में देनी है तो 12,000 है, 6 की 2 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी 10,000, तो 2,000 रुपया मैंने आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया था। यूं कह लो कि आपका इंटरेस्ट बच गया, मैंने एक साथ आपको कम अमाउंट ले लिया आपसे, डिस्काउंट दे दिया आपको। तो ये जो फंड है ना, ये पूरे वर्ल्ड में है, जब आप किसी को इकट्ठे पैसे देते हो तो वो आपको डिस्काउंट दे सकता है, जो कि इंटरेस्ट रेट बनता है। लेकिन ये वही होता है जहां 2 प्लान्स होते हैं, पहला प्लान इकट्ठी फीस दे दो, वो कम है, दूसरा प्लान 3 हिस्सों में दे दो, वहां आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे नहीं पा रहे, पहली फीस 10,000 है, आप आज दे दो 10,000 लगेगी, या आप 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट दे दो, तो यहां सीधा मैं आपसे 15,000 ले रहा हूं, तो यहाँ 5,000 क्या लग रहा है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट तो है 5,000, पर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, 3 2 1। तो जब सॉलिड है, हम सारी एग्जाम्पल का एक आंसर है कि जब भी इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं होगा, मेरा सीधा आंसर होगा इंस्टॉलमेंट 3 है 3 2 1, 4 है तो 42,1। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है 2,500, वो हम समझ ही जाते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करूंगा, एक ही बात को बार बार रिपीट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं बेटा, अकाउंट्स आपको बनाने हैं, बना लोगे, बना लोगे नहीं, बायर की बुक्स में भी और वेंडर की बुक्स में भी। अच्छा बायर की बुक्स में 2 अकाउंट बनते हैं मेन, पता है ना, एक वेंडर अकाउंट और एक मशीन अकाउंट, ये 2 मेन अकाउंट। और मशीन पे क्या लगता है हर साल, क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। अब क्वेश्चन नंबर 3 और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, करो रीड एक बार। सर हाँ जी राहुल। टोटल अकाउंट्स कितने बनते हैं हमारे? देखो जी, बायर की बुक्स में नोट कर लो, एक वेंडर अकाउंट जिसने प्रोडक्ट बेचा आपको, एक जो खरीदा है मशीन अकाउंट, एक मशीन पे लगता है डेप्रिसिएशन, और एक वेंडर को देते हैं इंटरेस्ट। ये 4 अकाउंट बैक टू बैक बनने, बड़ा इजी है याद रखना। तुम जनरल एंट्रीज करते जाओ, अकाउंट बनता जाएगा। पहली एंट्री मशीन टू वेंडर, 2 अकाउंट बन गए, फिर इंटरेस्ट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट अकाउंट बन गया, फिर डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया। पीएल अकाउंट मत बनाओ, कोई बात नहीं, वो तो एक नॉर्मल अकाउंट है। और सैलर की बुक्स में कितने अकाउंट बनेंगे, 3 बायर और इंटरेस्ट।
क्योंकि Salary भी क्योंकि होगी। कोई डेप्रिसिएशन उसके लिए नहीं है, मशीन उसके लिए मशीन नहीं है, तो फिर उसके लिए मशीन क्या है? Goods. गुड्स। गुड्स को बोलते हैं हायर सेल। ऐसे याद रखते होते हैं, डेप्रिसिएशन कोई नहीं है यहाँ पे। तो सेलर की बुक्स में 3 अकाउंट, उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बच गया, बाकी 3 अकाउंट तो इनवर्स ही है ना। बायर वेंडर बनाएगा, वेंडर कौन बनाएगा, और वेंडर बायर को। इंटरेस्ट कौन दोनों बनाएंगे, एक बंदा मशीन कौन बनाएगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएगा, दूसरा सेल कौन बनाएगा। बट 100% ये चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ईजी है। चैप्टर तो अभी बहुत आगे जाके स्टार्ट होगा हमारा जो मेन चैप्टर है बेटा, इसलिए आप लोग इस पे ज़्यादा टाइम मत लगाना। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 तक कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, 23 तक जो भी क्वेश्चन है। अब ये बात कोई इसको ये मत कहना कि साहब ने कहा था, एक आधी बार आया हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, पर मैं नॉर्मली कह रहा हूँ 99% क्वेश्चन नंबर 23 तक एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता 15 मार्क्स में, सिर्फ 5 मार्क्स में आता है, वो भी सिर्फ पहले 5। अगर हमारा सपोज परसों एग्जाम होता तो मैं आपको 6 से लेकर 22 तक कटवा देता, अब तो करवाऊंगा। लेकिन नॉर्मली अगर ऐसा कोई होता है ना कभी कि सर अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे निकाल दो, 50-50 लाइफ लाइन यूज कर लो, ठीक है, तो फिर 6 से लेकर 23 तक सर आपके स्क्रीन के सामने से हट जाते कि ये क्वेश्चन बेकार वाले हैं, ना लाइफ में इंपॉर्टेंट है, ना बेसिक्स में, ना एग्जाम में। तो या तो पहले 5 क्वेश्चन आएंगे, या 24 से आएंगे जहां हायर परचेज ट्रेडिंग कौन बनता है, वो सिस्टम ही अलग है, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम, वो कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम हायर परचेज के अंदर हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या चीज है वो देखते हैं। क्वेश्चन रीड करो बेटा, एक एक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते चलो। हाँ जी, क्या परचेज किया हमने? वैगन। और कैश प्राइस कितनी है? आगे डाउन पेमेंट दी है, तो साथ साथ लिखते भी रहो, डाउन पेमेंट दी है, साइनिंग अमाउंट होती है ना ये, ऑन साइनिंग अमाउंट। आपको किसी ने एक मूवी के लिए साइन कर लिया, तो आपको साइनिंग अमाउंट दे दी 10 लाख, बाकी पूरा पैसा मिलता रहेगा मूवी बनने तक। पर साइनिंग अमाउंट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, और कुछ पैसे दे दिए आपको, कि जब तक पैसे मेरे पास आएंगे नहीं मैं कैसे मानूंगा या बाइंड हो। तो ये 3200 क्या है? Loan amount. लोन अमाउंट। आगे पढ़ो, अभी तक तीनों क्वेश्चन में सेम बात थी, आगे बढ़ो, अब देखते हैं क्या ट्विस्ट आएगा इसके अंदर। 800 plus interest. Sorry, 800 plus interest और half year दिया. मुझे ना कुछ समझ नहीं आया वैसे। एक एक करके, पी प्लस गिवन नहीं है, कैसे पता चला आरुषि? मतलब ये जो 800 है, आप यही कहना चाहते हो ना कि ये जो 800 है सर वो प्रिंसिपल अमाउंट की डिवीजन है, मतलब हमने प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। तो ठीक है, ठीक कह रहे हो, क्योंकि फिर सुन लीजिए बेटा, इंस्टॉलमेंट दो तरह की होती है, सुन लो एवरीवन। एक पी 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 4 बार प्रिंसिपल अमाउंट, एक पी प्लस आई, पी प्लस आई, पी प्लस आई, पी प्लस आई। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें 5000 क्या था? P plus I. पी प्लस आई था, पी प्लस आई था 5000। लेकिन अब इस क्वेश्चन में जो 800 रुपए हैं वो सिर्फ वो पी है, मात्र पी है, वो वन एंड ओनली, जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब जैसे उस स्टूडेंट को कैसे समझाइए बात, वो ऐसी आई बेटा, उसने ये देख लिया कि 3200 को अगर 4 हिस्सों में बांटते हैं, उसने लिखा ना 4 इंस्टॉलमेंट पे करना हमने, 4 हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट, 4 लिखा कहीं पे? नहीं sir. ढूंढो ढूंढो, लिखा होगा। फिर ये मुझे कैसे समझ आ रहा है 4? Sir, 800 से divide करके. हाँ, लेकिन फिर ये कैसे समझ आ रहा है कि 800 इंटरेस्ट के बिना है? Plus लिखा हुआ था. Plus interest पर. प्लस को भूल जाओ, कई बार वो प्लस नहीं लिखेगा आपके लिए। एक वर्ड है जो आपको दिख नहीं रहा, BALANCE, लिखे बैलेंस, Yes sir. तो बैलेंस कितना रह गया? 3200. हाँ,
तो इन क्वेश्चंस को बेटा मैं नॉर्मल तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन मैं स्पेशल वर्ड्स यूज करूँगा हर जगह। आपको ना ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम तक याद रखना है आपको। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके दिमाग में रहना चाहिए। लोन अमाउंट का मीनिंग ही बैलेंस होता है। अगर 4600 में से हमने 1400 पे कर दिए, बाकी क्या रह गया? सपोज आप मेरे पास ऐसा कितनी फीस है, मैंने बोला आपकी फीस 10,000 है। अनवर सर देखो मेरे पास अभी पॉकेट में 4,000 है, बाकी बैलेंस मैं आपको बाद में दे दूंगा, यही बोलते हो कि उसका मतलब मैं ये बोलूं कि आपको हायर बजट आते थे? ये तो पता है ना बैलेंस का मतलब क्या है। जो बच गया Yes, sir. वो कितना है? 32। तो 3200 रुपये जो बैलेंस है वो पे किया गया, ये समझा रहा है कि जो अब हमने डिवाइड किया होगा 800, वो 3200 का पार्ट है, और 3200 की 4 किस्तें बननी है अब, क्योंकि उसने 4 बोला नहीं। फिर आपको कैसे पता कि 3200 की कितनी बन रही है और 800 800 कितनी बार है? कि उसने बोला बैलेंस को बांट दो, तो मैं बांट देता हूँ। बैलेंस की पहली इंस्टॉलमेंट 800, दूसरी इंस्टॉलमेंट 800, तीसरी, फोर्थ। उसके बाद फिर वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सर नहीं हमें वहां से भी समझा रहा है कि प्लस लिखा है, कि इस 800 में प्लस कर दो इंटरेस्ट, फिर इसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट। जैसे से हम इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो क्या होगा उससे, जैसे से हम इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो क्या होगा बेटा? मतलब कि इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जिसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। तो ये बेटा आपका पैसा विद इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का काम रह गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहला पॉइंट लिख लिया हमने, ये लिख लिया कैश माइनस डाउन पेमेंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट। बाकी तो मैं समझा रहा था उसको छोड़ दो, ये सब बातें छोड़ दो। 3200 समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सारा काम वर्किंग नोट्स का है यहाँ पे। अब लिखो नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। चेक करें। अब देखो बेटा आप भी वही करने वाले हो जो मैंने अभी कहा था कि पहले इंटरेस्ट जो लगता है वो 4 इंस्टॉलमेंट के ऊपर लगता है। 800 800 800 की 4 होगी 3200। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लीव मत करिए। 800 800 800 800 की 4 इंस्टॉलमेंट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं 3200। 3200 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? अब देखो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, नहीं तो नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता। अब इसमें गिवन है 3200 का 5%, कितने मंथ्स का? 6 months का। क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि रेट पर एनम होता है। ये बात +1 +2 उनको बार बार समझाते रहते हैं ना कि बेटा जहां रेट पर एनम लिखा हो वहां मंथ्स को देखा करो। ये जो रेट है वो तो पर एनम है, पूरे साल का है, पर हमारा जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 6 मंथ्स का है, हाफ ईयरली है। तो इसमें इंटरेस्ट कितने रोल होगा? 80। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो स्क्रीन पे मैजिक दिखाओ दिखाओ देखो 80 60 40 20। मैंने आपको पहले बता दिया नेक्स्ट आंसर क्या आएगा। Yes, sir. मैजिक कैसे आया ये, क्योंकि मुझे पता है पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर 4 के बराबर का इंटरेस्ट है। मैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन को प्रूव कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। पूरे वर्ड की जो अजम्पशन है वो क्यों ठीक है, क्योंकि पहला इंटरेस्ट 4 के बराबर है, क्योंकि इसमें 4 प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। दूसरा इंटरेस्ट 3 के बराबर होगा। तो अगर 80 4 के बराबर है तो 3 के बराबर क्या होगा? 2 के बराबर क्या होगा? और 1 के बराबर। ये एक इंटेलिजेंसी निकाल रही है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज निकाल रही है। अब हम करते हैं लेमन वाला काम। लेमन कैसे करेगा? ऐसे करेगा, देखो जी 3200 में से 800 दे दिया हमने आपको, अगली बार कितने रह गए? 2400। अब इस बंदे को ज्यादा नहीं आता मैथ्स, वो निकाल के देखते हैं 2400 कितना आएगा। फिर वो क्या बोलेगा, अब देखो जी हमने आपको 800 रुपये और दे दिए, कितने देंगे? 1600। तो नेक्स्ट इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 1600 पे।
कितने मंथ्स का, फिर बोलेगा हमने आपको 800 और दे दिए, 800 बच गए, उस पर कितने %? मतलब ये चीज़ें बहुत इजी हैं। तो मेरे पास जो नॉलेज है मैं ट्राई कर रहा हूँ आप तक ट्रांसफर करने की, ये है बेटा वो। अब ध्यान से देखो, ये इंटरेस्ट 4 के बराबर है, मतलब 3204 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2403 है, 1600 है, 800 है। मान लो इस क्वेश्चन में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को गायब कर दो, लिख दो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गायब, तो फिर हम बोलेंगे रेशो बना दो 4 4 3 2 1, तब भी आंसर वही आएगा। पहला इंटरेस्ट 4 के बराबर 80 रुपीज आएगा, 4/10, दूसरा 3/10, 2/10 एंड 1। तो इसलिए थर्ड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में मेन डिफरेंस ये है कि सेकंड क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था, तो हमने अजम्पशन बेस्ड 3 to 1 ले लिया। इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, बस नई बात क्या है, हाफ ईयरली है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। कोई डाउट है इसमें किसी को? थर्ड पे आजू मैं। अब बताओ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनी है हमारी, सॉरी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है? 880, 860, 840, 820। वेरी गुड। हर बार 800 तो है ही है, 800 मेरा प्रिंसिपल है। तो वेंडर क्या कहता है, सर जब आओगे घर से 800 तो एक ले लेना, और साथ में क्या ले आना, मिठाई ले आना, इंटरेस्ट ले आना 80 रुपीज का, तो 800 + 80 880। अगली बार थोड़ी सी तो कम ले आना, 800 + 60। तो यहाँ जो आप इंस्टॉलमेंट बना रहे हो बेटा वो अलग अलग बन रही है, क्योंकि आप बना रहे हो। जब आपको बना के दी जाती है वो सिस्टम के थ्रू बन के आती है, 5000 5000 5000 5000, उसमें इंटरेस्ट कितना है वो निकालना होता है। यहाँ उल्टा है, हमें इंटरेस्ट पता है, इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट पता है, दोनों को ऐड करके हमने बताना है कि इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो आप देखो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनी, फर्स्ट 800 + 80 880 सोन आगे चलता रहेगा, दूसरी 860। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन पूरी होगी। मैं आपसे हर बार पूछा करूंगा बेटा क्या आपकी 3 इंफॉर्मेशन पूरी होगी, बोलो। कैश रेट पता है इस क्वेश्चन में, कैश प्राइस एंड डाउन पेमेंट, एक बना देते हैं उसको, कैश प्राइस एंड डाउन पेमेंट पता है, यस। आपकी हर साल या हर 6 महीने के बाद कितनी इंस्टॉलमेंट है पता है, यस, 880 860 840 और 820। क्या आपको इंटरेस्ट पता है, वो तो पता ही है, पहली में 80 फिर 60 40 फिर 20, फिर उसके बाद आपको बोर करने वाला काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी सर एंट्रीज बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। इस क्वेश्चन फिर बोला होगा, कुछ बोला होगा, देखो क्या बोला है। इसका मतलब देखो जैसे आपने बोला वैगन काउंट, मैं समझ गया ये बायर की बुक्स है, क्योंकि बायर के लिए वैगन अकाउंट है, वेंडर के लिए वो क्या है, सेल अकाउंट। तो पक्की बात है बायर की बात होती है, ठीक है। तो नॉलेज की जैसी कुछ चीज ही नहीं बेटा, ठीक है। आप पैसों में रीच हो सकते हो लेकिन नॉलेज में अगर रीच हो तो मेन बात है, क्योंकि ये कमानी पड़ती है बहुत मेहनत से, पैसा तो हमें लॉटरी में मिल सकता है। तो ये नॉलेज कमाओ बेटा, बीकॉम की नॉलेज ही आगे काम आनी है अगर तुम इस प्रोफेशन के अंदर आगे जाके कुछ करने वाले हो, ठीक है। चलिए आगे, अकाउंट किसके बनेंगे, पैसा तो मिल जाएगा पेरेंट्स से भी, फ्री फंड का, ये आपका नॉलेज है। वैगन अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, वैगन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिर इस पे क्या लगेगा। अब बताओ क्या आपके वैगन को, आपकी मशीन को इंटरेस्ट के बारे में पता है कुछ, उसको क्या पता है, उसको पता है कि मेरे ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस, सिंपल। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहला डेप्रिसिएशन किस में लगेगा, 4600, अगला 4141, और अगला, तो 2 साल का ही बोलता है, ये क्वेश्चन है ही 2 साल का, ठीक है। सिर्फ 2 साल का बनाना है, क्योंकि 4 हाफ ईयर है ना, 4 हाफ ईयर मिलके कितने साल बने, 2 साल का बनाना है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है आपके सामने, जिसे हर स्टूडेंट गलत बनाता है, मैं उसको लाइव करूंगा आपके लिए। लो जी, अब मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो कौन है, सेलर। क्योंकि उसी के कारण मेरे पास मशीन है। अगर आज HDFC बैंक नहीं होता तो मेरे पास कार भी ना होती,
क्योंकि कार मैंने किससे परचेज की है, हाँ उसने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया कि सर कोई बात नहीं कार आज ही ले जाओ, पैसे 10 साल तक देते रहना। तो डे 1 में मैं 15 लाख की गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि मैंने दिया 2 लाख ही होते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने मेरे पे 13 लाख का ट्रस्ट किया। तो बेटा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, हायर वेंडर अकाउंट, वही मेन है। मशीन अकाउंट मेन नहीं है, वो तो बन ही रहा है +1 से हमारा अकाउंट। अब बनाओ भी, बनाओ, ये चीज देखने वाली नहीं है, करने वाली है। बनाओ भी अब अकाउंट। क्या नाम है हमारे वेंडर का, क्या है, तो फिर प्यारा सा क्यूट सा नाम क्या रखेंगे उसका, बस वही रखेंगे जो है, हायर वेंडर काउंट। ठीक है, हायर वेंडर काउंट बनाए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट के लिए नंबर 1 पहली एंट्री क्या होगी, हायर वेंडर क्या बोलेगा, सॉरी सॉरी मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, हमारे लिए सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बिकॉज वी आर बायर, हमारा नाम क्या है, हमारा नेम तो होगा कुछ, एक्सएन कंपनी, एक्सएन कंपनी, ठीक है जी, इन द बुक्स ऑफ एक्सएन कंपनी। तो पहली एंट्री हायर वेंडर डेबिट टू, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो चलेगा। बेटा ये बताओ पहले हायर वेंडर कौन है, हाँ तो हमारे जनरेंटी में, पर मैं वो उसका भी नेक्स्ट लेवल दिखा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अगर आपको जनरेंटी नहीं आती छोड़ दो, चाहिए भी नहीं हमें यहाँ पे। ये तो पता है ना हायर वेंडर आपके लिए क्रेडिटर है कि डेटर है, अब लोग ये भी नहीं पता भी कैसे करेंगे। हायर वेंडर आपके लिए क्रेडिटर ही तो है, उसने लोन ही तो दिया आपको, आपने थोड़ी कुछ उसको कुछ बेचा है, उसने आपको बेचा है। तो इसलिए हायर वेंडर इज ए क्रेडिटर अकाउंट, इसलिए हमेशा आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये शुरू ही किस साइड से होगा, क्रेडिट साइड से होगा। कई बार तो एग्जाम में जाके माइंड ऐसे ब्लैंक रहता है कि करना कहाँ से शुरू, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है इसको, क्योंकि कॉपी में तो बना के देखे नहीं कभी, बस सामने रखा सोल्यूशन और ओरली पढ़ते गए, समझ भी आता गया उस टाइम तो फिर नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हायर वेंडर एक क्रेडिटर अकाउंट है और ये हमेशा क्रेडिट होता है। किससे क्रेडिट होता है, क्या लिया इसे हमने, बाय वैगन अकाउंट, किस डेट को लिया है, डेट गिवन है इस क्वेश्चन में, सर 120, 1720, यस। कितने के लिए वैगन्स, 4200, 4600, 4600 के। उसके बाद सेम डेट को हमने डाउन पेमेंट भी कर दी, नो जी डाउन पेमेंट भी होगी, कितने की, 1400 का डाउन पेमेंट भी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये इंटरेस्ट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, क्यों नहीं, क्या नहीं, इंटरेस्ट डेबिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। मैं वेंडर को पूछ रहा हूँ, वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट करना है कि डेबिट करना है, वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट करना है, क्योंकि मैं फिर याद रखता हूँ वेंडर हमारा क्रेडिट है, जब तक उसको क्रेडिट करोगे तभी तो इंक्रीज होगा।
मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ एवरीवन, वेंडर हमारा क्रेडिटर है। जब भी आपने उसकी वैल्यू बढ़ानी है, इंटरेस्ट देना ना उसको, उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और लोन इंक्रीज हो जाएगा। हम शुरू से क्या करते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट, ये करते आए, तो इंटरेस्ट ऐड ही होगा ना बाय इंटरेस्ट। मैं आपको एक नई तरीके से लगा रहा हूँ कि अगर मेरे को जनरेटी नहीं आती तो भी मैं कर सकता हूँ अकाउंटिंग, बस मुझे नेचर बताओ कि वेंडर का नेचर क्या है, क्रेडिट है, बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना था, 80। किस डेट को इंटरेस्ट डालने, हाफ ईयर। 1 जुलाई में 6 महीने ऐड कर दो। 31, 12, 20। हाँ जी, ठीक है जी। जब हम 1 जुलाई में 6 मंथ्स ऐड कर देंगे तो क्या डेट आ जाएगी, 31 दिसंबर 20। फिर इस डेट को पेमेंट करो, इस डेट को पेमेंट करो। आपको पता है पेमेंट कितनी देनी है आपने, यस 800 3200 का पार्ट है, 3200 दिख रहा है सबको, ये देखो डिफरेंस इज 3200। उस 3200 पे पहला इंटरेस्ट लगा 80 रुपीज का, प्लस 80, 880, तो बैंक अकाउंट 880। अब यहां पे मैं देखता हूं कौन बताता है बैलेंस कितना आएगा, कितना आएगा। क्या तुम अकाउंट देख के बता रहे हो, नहीं। देखो इस टाइम दिमाग एक्टिव, देखो मैं इतना एक्टिवली परफॉर्म करता हूँ आपके सामने, तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर होती होगी। और मैं भी यहाँ बैठ के आराम से बेइज्जत होकर पढ़ाता हूँ, तो भी आप बोलोगे सर खुद ही सो रहे हैं, हमें भी नींद आएगी सर को देख के। तो ऐसा नहीं, यहाँ तो नींद भाग जाती है, तो वो एक्टिवनेस चाहिए ना आपको। तो योगा किया करो आप मॉर्निंग में 1 घंटा, है ना। आपके अंदर एक्टिवनेस चाहिए भाई, पूरा दिन अगर वर्क करना है हमने, आपके लिए तो बहुत जरूरी है, आप स्टूडेंट हो, ठीक है। हम लोग तो इसलिए करते हैं कि दिमाग जो है वो इतना रहे, ये तो इतना 12 बजे से जैसे बोल रहे हैं, तो इस टाइम तो डाउन हो जाए बैटरी, पर आपको तो 100% परफॉर्मेंस चाहिए कि नहीं। तो बेटा एक्टिवली सोचो दिमाग में, अकाउंट कंटिन्यू है। अकाउंट में जो बैलेंस आ रहा है वो 2400 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, 4 इंस्टॉलमेंट 3200 की थी, एक गई, एक गई, यस सर। कितनी रहेगी 3, 800 800 800 कितना है 2400। पर क्या ये बैलेंस हम आज निकालेंगे, नो सर। क्यों नहीं निकालेंगे बताओ। सर 30 जून को बंद हो गया सर। नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता बेटा, हाँ ये कुछ सही बोल रहे जून को बंद हो गया सर। हैं, यस प्रांशु इज राइट। इसे एक बात पता है कि क्लोजिंग डेट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो मिस्टर एक्स है ना, एक्स एन कंपनी है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या है चेक करो, 30 जून। तो फिर आपकी हैसियत नहीं है कि आप जून दिसंबर में रुक जाओगे। अगर आपने निकाल दिया टू बैलेंस कैरी डाउन, ये देखो, तो आज पेन हैंग हो रहा है, ये सेल वीक है इसका आई थिंक। अगर मैं यहाँ लिख दूँ टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर ही आएगा बैलेंस, ये आएगा ना। लो जी, जैसे ही आपने लिखा क्रॉस हो गया पूरा क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन क्रॉस हो जाता है, हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि बैलेंस कैरी डाउन लिखते ही, क्योंकि वो कहते हैं ये तो गलत है, आपने दिसंबर में बैलेंस कैसे निकाल दिया। आप कह रहे हो दिसंबर में बैलेंस निकाल के आगे ले जाओगे, हाँ तो ये काम नहीं कर सकते अब आप, मैं ये बता रहा हूँ। अगर 30 जून को बुक्स क्लोज हो रही हैं तो आप दिसंबर में नहीं रुक सकते, शो मस्ट गो ऑन, चलता रहने दो उसको। कब रुकेंगे, जून में। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझाना था, सॉल्यूशन में से भी बता सकते थे लेकिन ये चीज़ करके दिखाने वाली चीज़ है। अब आप देखो इसमें आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। बैलेंस 2400 है मुझे पता है, वो दिख रहा है मेरे को, वर्किंग नोट भी उतारे मेरे को। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आप देखो बेटा मेरी तरफ देखो, 1 जुलाई में 6 मंथ्स ऐड किए, कितना आया 31 दिसंबर, फिर 6 मंथ्स और ऐड करो 30 जून, तो 30 जून में आ जाओ। सबसे पहला कर्म धर्म क्या है आपका, यस इंटरेस्ट। जब आप हायर वेंडर से बात करते हो ना, आपका कर्म धर्म एक ही है, इंटरेस्ट ऐड करना और उसको पे करना। तो ये आपका कर्मा है, करते रहो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। आपको पता है 60 रुपीज़ है, ये सारा काम वर्किंग नोट में करने के बाद ही तो बना रहे हैं अकाउंट, आप थोड़ी वहां से देखेंगे हम। सेकेंड इंटरेस्ट 60 रुपीज़ का है, किस डेट को है,
30 जून 21 हो जाएगा। फिर पेमेंट करेंगे, कर दो 30 जून 21 को, फिर पेमेंट कर दो। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, क्यों निकालेंगे बैलेंस अब? हाँ, क्योंकि आप बोलोगे यस, आप बोलोगे सर अब तो करो ना, अब तो क्लोजिंग डेट आ गई। तो इसलिए जिस कंपनी की क्लोजिंग डेट 30 जून, वैसे हमारे इंडिया में ऐसा होता नहीं है, और ज़्यादातर फाइनेंशियल डेट क्या है 31 मार्च। बट ये तो क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, यहाँ वो आपको दिसंबर भी बोल सकते हैं, जून भी बोल सकते हैं, सितंबर बोल सकते हैं। और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वहाँ तक चलते जाओ, वहाँ जाके रुको और बैलेंस निकालो, और वहाँ बैलेंस शीट बनती है फिर। तो अब यहाँ बैलेंस निकालो, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे ऐसे ही पता ना, 3200 में से 2 दे दी, 800 800 की इंस्टॉलमेंट, 2 रहेगी, 1600 की आएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस कर देते हैं। वो बेटा जरूरत ही नहीं है, पता ही हमें। जब आप इस क्वेश्चन को दिमाग से कर रहे हो तो आपको पता है ना कि 4 में से 2 दे दी, 2 रहेगी। 3200 में से 800 गए, 800 गए, कितने रह गए, 1600। 2 बार 800 800 दिए नहीं हमने यहाँ, ये देखो। ये बैलेंस 30 जून को निकाला, 30 जून 21 को, और फिर ये शिफ्ट हो जाएगा आगे। ये किस डेट को शिफ्ट करेंगे हम, फिर ब्रेक कब लगेगी हमारी। अब मैं अज्यूम कर लूँ कि होमवर्क में हो जाएगा 30, इतनी तो सोल्यूशन में तो हमारे पास है ही है देखने के लिए। लो जी, देखो, अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम, यहाँ पे पहुंच गए थे, ईयर 21 है। अब देखो, ये इसमें हम फिर इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 40 रुपीज़ का, और फिर 800 प्लस 40, 840 पे कर देंगे दिसंबर में। बैलेंस नहीं निकालना, जब दिल करे बैलेंस निकालने का तो अपने आप को समझाना है, अपने दिल को समझाना है कि अब बैलेंस हमें नहीं निकालना। ठीक है, अपने आप को समझाना पड़ता है, अभी बैलेंस निकालने का टाइम नहीं आया, जून तक हमें वेट करना है। ठीक है जी, और फिर जून में आके फिर इंटरेस्ट ऐड करना है, वो फिर पे कर देना है, बस खत्म बात। फिर बाय बाय कर दो बस वेंडर को, थैंक्स करते हुए, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आपने 2 साल, ठीक है, हमारा साथ दिया, हमने आपको पे कर दिया, बस खत्म बात। ऐसे करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, सब कुछ दिया था, बस मुझे इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना है, और उसको 800 में ऐड करके खुद इंस्टॉलमेंट बनानी है। कहने को ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी लाइफ का कॉन्सेप्ट है। हायर परचेज में से क्या आ सकता है कभी भी किसी को, या इंटरेस्ट रिलेटेड क्या बातें हो सकती है। अब हम अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि इनो प्रैक्टिस हो गया अकाउंट की, जर्नल की, है ना। अब हम सिर्फ देखेंगे कि 4th क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि वो एक नया क्वेश्चन बन गया। रीड करो एवरीवन। आई अगेन रिपीट कि कॉस्ट काउंटिंग में से 2 क्वेश्चन हुए आज, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास नहीं हो पाई हमारी। तो वो 2 लेक्चर का जो एक प्रीवियस लेक्चर होगा मैं देख लूँगा, ढूंढ लूँगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसमें वो 2 क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। बाकी कल क्लास लेंगे संडे को कॉस्ट काउंटिंग की, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो फिर नहीं लेंगे। हाँ जी, टाइमिंग क्या होता है? मैं बेटा देख चेक करता हूँ, क्योंकि काफ़ी क्लासेस हैं कल संडे को, मैं बताता हूँ आपको क्या स्लॉट है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। नहीं पॉसिबल हुआ तो कोई प्रेशर नहीं है, नहीं भी लगाओगे कोई बात नहीं, नहीं रखेंगे, नहीं तो 1 1.5 घंटा हम करेंगे कॉस्ट काउंटिंग की, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ये थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, जितना हो जाए बढ़िया है, जल्दी खत्म। इसमें रिवर्स कॉस्ट मेथड चलता रहता है बस हर क्वेश्चन में। अब 4th क्वेश्चन में मैं ग्रुप के एंड पे करता हूँ अपडेट टाइमिंग का। हाँ जी, 4th क्वेश्चन में क्या है,
कितनी बोलो कैश प्राइस? गिवन नहीं है। यस, लो जी, पहली बॉल पे बाउंसर। कैश प्राइस गिवन नहीं है, अब कर लो पूरा क्वेश्चन। कैसे करोगे? हाँ जी, कैसे करोगे बताओ? कुछ तो दिया होगा फिर, है ना? तो क्या दिए जल्दी बताओ। 30,000 की वो सेल हुई है 6 years के बाद। नहीं, ये क्या लिखा है इन्होंने? लास्ट इंस्टॉलमेंट दी फिर तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 17,600 की है, उससे हो गई। करो फिर, क्या होगा उससे? 17,600 रुपीज से क्या होगा फिर? ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। सर उसमें इंटरेस्ट तो निकल गया, क्या है? बताओ कितना है? 1600। कैसे आया? फिर ये 110% अमाउंट होगी। कैसे? 10% वो गिवन है, हर बार ऐड होएगा इंस्टॉलमेंट में। एक्सीलेंट बेटा, यही आइडिया है इसके अंदर। सुनो ध्यान से सब लोग बेटा, इस क्वेश्चन में ना सबसे कम इंफॉर्मेशन है। कैश प्राइस गायब है, चलो ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स भी गायब हैं, वो भी नहीं दी। इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट रेट दिया चलो, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें कोई पता नहीं। ओवरऑल इंटरेस्ट कितना बनता है वो भी पता नहीं, कुछ भी पता। तो स्टूडेंट जब रीड करता है बोलता है कुछ दिया तो है नहीं, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन, वो छोड़ देता है, थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करने है। तो ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होना एग्जाम में, कुछ तो दिया है उसी को पकड़ लो बस, 17,600। अब आप सोचो बेटा, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, लेकिन ये इतना ईजी नहीं है। इस क्वेश्चन में ईजी है। अब मैं इसका नेक्स्ट हायर वर्जन भी कराऊंगा आपको, जहां आप ये वाला फंडा इतना इजीली नहीं लगा पाओगे। क्यों लगा पाए बताता हूँ, क्यों लगा पाए। इस क्वेश्चन में 17,600 तो दिया है, और ये लिखा है, अब मैंने अभी तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, लेकिन देखो कहीं लिखा होगा 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, यस सर। उसको अंडरलाइन कर लो। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब अगर मैं कोई एक निकाल लूं, पीपीपी। तीनों सेम हो जाएंगी। अगर मैंने आपको बता दिया बेटा, एक बता देता हूँ 16,000, अगर सर बस सर आगे मत बोलना, 16 16 16 तीनों आ गई, क्योंकि तीन सेम रहेंगी। लेकिन इसका जो हायर वर्जन होगा क्वेश्चन, ये नहीं एग्जाम में आएगा, इसका जो हायर वाला है उसमें हर बार इंस्टॉलमेंट तो दी होगी, पर तुम्हें फाइंड आउट करना होगा कि उसमें इंटरेस्ट कितना है, और कैश प्राइस गिवन नहीं होगी। हम असेंडिंग ऑर्डर में चल नहीं सकते, ठीक है ना? अब देखते क्या होता है इस क्वेश्चन में। तो पहले लिखो बेटा, बनाओ वर्किंग नोट। थर्ड इंस्टॉलमेंट लिखो, थर्ड या लास्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 17,600। ये तो पता ना, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, यस सर। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो बस, माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना होगा भाई? अगर 17,600 में 10% है ऑलरेडी, तो मैं +1 से क्या बोल रहा हूँ कि जो है उसको उसी से डिवाइड करो। 17,600 में 10% ऑलरेडी है, तो ये 90% थोड़ी है, ये 110 पे है, 100 पे भी नहीं है, ज्यादा पे है ना भाई। अगर मैं आपसे 10% फीस ज्यादा लूँ, देखो वैसे मेरी फीस है बेटा 7,000, बट मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगा, बस पता नहीं क्या रीजन है। अब ये मैं आपसे लूंगा पैसे, तो अब ये 7,700 कितने परसेंट है? 100% है? नहीं। आप बोलो सर आप तो मेरे से ज्यादा ले रहे हो 10%, आपने कहा था, आपने पेनल्टी डाल दी किसी बात को लेके, तो इट मीन ये 7,700 कितने परसेंट पे है? अब देखो 7,700 को 110 से डिवाइड करो और इंटू 10 कर लो, आपको चल जाएगा मैंने कितनी फीस आपसे एक्स्ट्रा ली है। सिंपल, आप समझे ना? कोई चीज अगर पहले से 10% ज्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड है, इंटू 10 कर दो तो पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको बोलेंगे कैश प्राइस इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, कितनी है? बट ये थर्ड इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस है, कैश प्राइस ऑफ, पूरी कैश प्राइस नहीं, कैश प्राइस ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट 16,000 है, तो टोटल कैश प्राइस कितनी होगी बोलो? टोटल कैश प्राइस इज इक्वल टू 16,000 की 3 इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितनी है? 12,000, 12,000 ऐड कर दो,
सिंपल। अब आपको सारी स्टोरी समझ आ गई। अब असेंडिंग ऑर्डर बना लो, क्योंकि 3 तो इंस्टॉलमेंट है बेटा, 12,000 हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट डीपी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट। तो अगर 16,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ और 12,000 डाउन पेमेंट है, तो 60,000 की खरीदी होगी मशीन। अब आपको सेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया, देखो ये हो गया। ओके, तो लिख लिया सबने। अब सेंडिंग ऑर्डर क्या बेटा, ये लिखता हूँ चलो। अब 60,000 की मशीन है कैश प्राइस में, उसमें से हमने 12,000 दे दिए, बाकी क्या बचे 4,800। जैसे आपने अभी बताया था मेरे को कि सर हम 3200 की 4 इंस्टॉलमेंट करने जा रहे हैं, बैलेंस को 800 800 800 800, ऐसे इन्होंने यहाँ किया होगा। 48 की क्या बना दी, 3, 16 16 16। अब समझ आया। मैं इंटरेस्ट भी ऐड करूंगा अब इसके अंदर। अब इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। 48,000 पे 10% 43। सबसे टफ वाला मैं निकाल देता हूँ, देखो ये देखो, इस पे 1,600 इंक्लूड है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। इनको 3 हो जाएगा सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये तो चलो दिया, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है जी। क्या कर लेंगे, 3:1 की रेशो से निकाल दें। यहाँ पारस कह रहे हैं 3:1 रेशो से निकाल देंगे। क्या पारस यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है, फिर कैसे बोल सकते हो सर 48,700। बेटा, एक्चुअल निकाल देना। अजम्पशन की नीड कहाँ है, जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब है, तभी उन्होंने गायब बोला है, मिसिंग नहीं बोला। हाँ, तो फिर वो वही करो जो ऐसा हम करते हैं। पहला इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 48 पे। हाँ, वो सही बात है कि जो इंटरेस्ट आएगा वो 3 के बराबर होगा, क्योंकि वो 3 प्रिंसिपल पे लग रहा है। 48,000 पता है क्या है, 3P है ये। इस पे 10% पूरे साल का कितना, 4800। फिर आप इस 48 में से 16 पे कर दोगे, 16 पे कर दिए, एक इंस्टॉलमेंट कितना रह गया, बाकी तो वही क्वेश्चन बन गया 32 वाला ही। अब इस 32,000 पे कितना होगा, 3200। फिर आप 16 पे कर दो, कितना रह गया, 16,000। ये तो दिया ही था उसने हमें कि थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर 1,600 इंक्लूड है। ठीक है, ओके जी। दिस दिस ये हो गया। ये छोटे छोटे वर्किंग नोट्स बन जाएंगे, तो आपके किसी बड़े टेबल से बेटर है। छोटे छोटे वर्किंग नोट्स अंडरस्टैंडिंग के साथ से बन रही है। अब बताओ इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी, पहली इंस्टॉलमेंट 16,000 प्रिंसिपल प्लस 4,800, 20,800। पी प्लस आई, पी आई। दूसरी इंस्टॉलमेंट 16,000, क्योंकि उसने लिख दिया हर इंस्टॉलमेंट सेम है, हमने इसका फायदा उठा लिया कि अगर मैं एक निकाल लूँ, एक पी निकाल लूँ, वो सारे सेम हो जाएंगे, 16 16 16। पर पहला इंटरेस्ट तो 48 पे लगेगा ना, दूसरा 32 पे लगेगा, वो 3200 था, और तीसरा वो तो पता ही था हमें, चलो फिर भी लिख देते हैं ऐसे। तो आज की क्लास से आपकी सेकंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। कोई भी चैप्टर 3 4 क्लासेस में जाके हमें पकड़ में आता है, तो आज कल से बेटर रहा होगा। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन ये कर लोगे। अब इसके बाद आपने अकाउंट बनाने हैं, जर्नल बनाना है, वेंडर की बुक्स, परचेजर की बुक्स, जो कहा है वो बनानी है आपने। ठीक है, वो बना लेना, क्योंकि वो तो सेम है, जर्नल और लेजर सेम है। नहीं बने तो मेरे को बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा, मैं करवा दूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको मेरी जरूरत जब आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते वहां मेरी जरूरत है। उसके अलावा मेरा ये स्टैंडर्ड लेक्चर है, आप एक बार सुन लो थ्योरी, रिकॉर्डिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका रोल है, क्वेश्चन करोगे तो डाउट्स लेके आओगे। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया चेक करो, वैल्यू का टोटल वैल्यू गिवन है, बस इसमें डाउन पेमेंट गिवन और तीनों इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है।
इतनी फास्ट स्कैनिंग। और बताओ, और क्या क्या जो डेफिनेशन तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ना, वो तो मशीन पे लगता जाएगा। मेन हमारे लिए तो वो है ना कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल। सर इंस्टॉलमेंट्स को ऐड करके हमारी निकल जाएगी amount। बेटा ये वो हायर वाला वर्जन है, इतनी जल्दी तुम नहीं बता सकते, लगाओ दिमाग। मुझे पता है अब आपको इस टाइम घर वालों की याद आनी शुरू हो जाती है ना। डिनर का टाइम हो गया आपका, या सर जो इंस्टॉलमेंट्स के बारे में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। वो तो है ही है, इंटरेस्ट इंक्लूड है उसके अंदर। मतलब कर लोगे फिर छोड़ दूं मैं? ये बताओ, इस क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन है? नहीं गिवन, ये तो पंगा है इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन की कैश प्राइस, चलो मैं चीटिंग कर लेता हूँ। हाँ जी, मुझे पता चल गया, इस क्वेश्चन की कैश प्राइस 3 लाख है, तो मैंने कितना फास्ट निकाल दिया आंसर। अगर ये पता चल जाए कि इस क्वेश्चन की कैश प्राइस 3 लाख है, फिर मैं उसमें से डाउन पेमेंट करूंगा माइनस, बाकी आ जाएगा लोन, उस पर लगाऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारा समझ आ जाएगा कि पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है, दूसरी में कितना है। पर क्वेश्चन तो ये है ना कि 3 लाख कौन बताएगा? एग्जामिनेशन हॉल में किसी को तो निकालना पड़ेगा ना एक, बाकी तो सबको पता चल जाएगा। वहां 3 लाख हो जाते हैं। कैसे करोगे बताओ? सर इसमें भी वही लास्ट इंस्टॉलमेंट 112% होएगी, वेरी गुड, लास्ट में 112 होगी, तो वो 75 आ गई प्रिंसिपल। हाँ वो माइनस कर दिया, ठीक है सर। फिर क्या आया? सेकंड इंस्टॉलमेंट में 75,000 भी होएगी, तो तो अब इतना इजी नहीं है आगे कहने मतलब, क्योंकि यहाँ एक वर्ड नहीं लिखा, सेम इंस्टॉलमेंट। ये तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल गई ना अच्छे वाली, वो क्या मिल गई? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ बताओ क्या वो लाइन है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट या 4 इक्वल? इसलिए आपको एग्जामिनर ने फैसिलिटी नहीं दी। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन आप ही करोगे, ठीक है? मैं आपको स्टार्ट करवा देता हूँ, करें स्टार्ट? पहले देख लो क्या करना है, क्योंकि बाद में कटिंग होगी आपकी, इसलिए कॉपी मत करना अभी, ठीक है? इस क्वेश्चन को ना हम टेबल फॉर्म में ही करेंगे। दिस इज द वन एंड ओनली क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसे टेबल फॉर्म ही करना पड़ता है। बिना टेबल के करोगे ना घूमती रह जाओगे कि मैंने क्या निकाल दिया और क्या रह गया। इसे मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, और मेरा टेबल बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा कोई भी बीच में लीव नहीं करेगा, मैं 10 मिनट लूंगा बस, ज़्यादा नहीं। मैं टेबल आपको बना देता हूँ, उसके बाद आप करना। सबसे लास्ट कॉलम क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ, जैसे मुझे ना काउंटिंग आती है 1 to 10 बहुत अच्छे से, तो मैं अब दिमाग में क्या लिख रहा हूँ, 10, फिर क्या आएगा 9, बहुत अच्छे से आती है मेरे को, क्योंकि 10 9 8। अब ये वही चीज़ है, ये बताओ जब लोन का लास्ट डे होता है उस दिन बैलेंस कितना आता है? 0, है ना? जब लोन का लास्ट डे होता है, जब हम बोलते हैं लो जी, ये लो आपके जो रह गए थे ना 800 रुपये प्लस 20 रुपये और डाल के, ये लो 820, और आज से मुझे शक्ल मत दिखाना, आपके सारे पैसे दे दिए मैंने, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया? 0। लो जी, क्लोजिंग बैलेंस नील। अच्छा इधर हम बनाते हैं ईयर्स, पहला कॉलम ईयर्स का बना लेते हैं, दिख रहा है सबको वहाँ पे? ठीक है, तो पहला ईयर, सॉरी लास्ट ईयर कौन सा है, थर्ड है या फोर्थ? ईयर एंड बोलो, 4 साल का क्वेश्चन है कि 3 साल का? हाँ तो 3 होगी बस, उसने 3 एनुअल लिखी है, 3 इक्वल नहीं लिखा। कहीं खुश हो जाओ कि 3 इक्वल लिखा है, सर इक्वल नहीं, वो एनुअल है। तो ये थर्ड ईयर का एंड है, जहां जाके हमारा लोन क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, पहला कॉलम बन गया। लो जी, स्टूडेंट्स इस टेबल को ना याद करते हैं, और जो चीज़ आप याद करते हो वो मेरे लिए चैलेंज हो जाता है कि मुझे याद नहीं करवाना, आपको समझाना है। अब देखो आपको याद होना शुरू हो जाएगा साथ साथ में। क्लोजिंग बैलेंस नील, उससे पहले क्या रहा होगा? क्लोजिंग बैलेंस से पहले क्या रहा होगा? इंस्टॉलमेंट। क्लोजिंग बैलेंस नील करने से पहले क्या आया होगा? इंस्टॉलमेंट आया होगा। इंस्टॉलमेंट से पहले क्या आया होगा? पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट मतलब लास्ट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट।
लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या रही है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या है लास्ट हमारी? पक्का देख लो क्वेश्चन में, लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 84,000 आ गया। ये प्रॉपर 90 मिनट्स का लेक्चर है, आई थिंक हमें 80 मिनट्स हो गए होंगे अब तक। देख, हाँ जी सही, देखो 1 घंटा 20 मिनट 1:20:16 चल रहे हैं, 80 मिनट्स हो गए। मेरा हर लेक्चर पूरा नपतोला होता है। 80 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद आपकी बेल बजेगी बाहर, छुट्टी हो जाएगी फिर। तब तो मम्मा मम्मा पापा की जो याद आती है, बस थोड़ा सा रोक के रखो, घर वालों की याद आती रहती है इस टाइम पे। हाँ जी, कहना कि रुको अभी, 84,000 क्या है लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसमें क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट, वो निकालते हैं बेटा, इंटरेस्ट इंक्लूड है उसके अंदर। किस रेट पे? एट द रेट 12%। और आपको पता है अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हो तो सामने वाली जो फिगर होती है वो मेरे लिए 112% बन जाती है। ये मेरे लिए कितनी बन गई? 112 बन गई, क्योंकि 84,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है। अभी समझाई नहीं थी बात, क्या भूल गए? ये तो आपकी फेसेस ब्लैंक हो जाते हैं एकदम से, ये भूल गए क्या ये समझाया था यहाँ पे? फिर मैंने फीस की एग्जाम्पल ली थी। तो इसका मतलब ये जो 84,000 है बेटा, उसमें 12% इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर वो मैं उसको 112 से डिवाइड कर दूं और 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इंटरेस्ट आ जाएगा जो इसमें इन्वॉल्व है। कितना है? 9,000। तो इस 9,000 को पे करने से पहले ये क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहे हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल था। 84,000 में इंटरेस्ट ऐड करने से पहले क्या था? ये प्रिंसिपल अमाउंट था। इट मीन वो क्या था? ओपनिंग बैलेंस। 84 में से 9 माइनस कर दो, इट मीन थर्ड ईयर की थोड़ी समझ आ गई कि सर ये जो 75,000 रुपीज लास्ट में रह गए थे थर्ड ईयर के एंड पे, मैंने उसमें इंटरेस्ट ऐड किया 12%। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा मेरे पे तो 75,000 का 12% निकाल के देखो कितना आएगा। तो वही ऐड किया होगा आपने, 75 में 9 ऐड कर दो, कितना बन गया? 84। ठीक है, तो थर्ड ईयर की ये स्टोरी है बेटा। थर्ड ईयर का बिगनिंग 75,000, पूरे साल का इंटरेस्ट 9,000, पूरे साल का इंटरेस्ट 12%, 9,000 ऐड करके कितना आ गया? 84। वो हमने कर दिया पे, 84 पे कर दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट, और बैलेंस क्या रह गया? नील। ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर में आते हैं।
कोई बात नहीं, चाहे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अगर सब लेट हो रहे हो। बोलो नेक्स्ट क्लास कर ले। चलो ठीक है, सबके मम्मी पापा याद कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे इस लेक्चर को रोक रहे हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन होमवर्क में बस, पर दिमाग लगाना इस पे लगा सके।